अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक किसी भी चीज में ट्रेडिंग करते हो ना, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्रेडिंग के अंदर चार चांद लगा देंगे। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बुलिश जो कैंडल पैटर्न है ना, ये एक मुकम्मल फ्री का कोर्स होने वाला है। हालांकि ये आपको बताने के लोग पैसे भी लेते हैं, लेकिन मैं फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान भी बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा, और एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहां पर रखना है ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो एक एक करके हम यहां पर सारे कैंडल पैटर्न का जो है ना जान लेते हैं। नंबर एक के ऊपर है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर हल्की सी विक होगी, नीचे एक बड़ी विक होगी, बाजू का छोटी विक भी होती है, और इसकी स्मॉल सी बॉडी होगी। कलर इसका मैटर नहीं करता, बस ये बॉटम के ऊपर बनना चाहिए, सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी ये है, ये कैंडल यहां से ओपन हुई, ओपन होते ही ये नीचे आई, यहाँ पर सेल 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 सेल, बहुत से लोगों ने यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, यहाँ से बाय बाय बाय, और यहाँ पर क्लोजिंग दिलवा दी। मतलब विक जो है ना नीचे बहुत ज्यादा है, ये बाय की पावर है, बायर की पावर है, तो भाई इसलिए जो है ना मार्केट यहां से ऊपर जाता है। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये कैंडल पैटर्न बन जाए तो मार्केट भाई यहां से ऊपर जाता है। आपके सामने मैंने आपको बताया था, कलर मैटर नहीं करता, बस ये सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, बॉटम के ऊपर बनना चाहिए, एक डाउनफॉल के बाद बनना चाहिए। यह है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान ये है, ऊपर एक बिग विक होगी और इसकी स्मॉल सी बॉडी होगी, और जो है ना नीचे भी हल्की सी इसकी विक होगी। अगर ये भी कैंडल पैटर्न बॉटम के ऊपर बन जाए तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है। जैसे यहाँ चार्ट के अंदर देखो, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, और इसका कलर मैटर नहीं करता। सिंपल भाई, आपने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और टेक प्रॉफिट भाई आपका नियरेस्ट स्विंग होगा, और ये मार्केट के अंदर अच्छे से काम करता है। यह है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान यह है, पहले एक रेड कैंडल बनेगी और अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जो पहली रेड कैंडल को मुकम्मल इंगल्फ कर लेगी, अपनी लपेट में ले लेगी। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, पहले यहाँ पर रेड कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर सेलर थे, तो जब अगली ग्रीन कैंडल बनी, मुकम्मल इसको कवर कर लिया रेड कैंडल को, मतलब सेलर के ऊपर बायर हावी आ गए। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो मार्केट के अंदर भाई यहाँ से जो है ना वो तेजी आती है, ऊपर की तरफ जाती है। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल पैटर्न के नीचे रखोगे, मतलब लो के पास, और टेक प्रॉफिट नियरेस्ट स्विंग होगा। दोबारा लॉजिक बता दूं, सेल 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 सेल, मतलब सारी कैंडल का जो लो था ना वो ब्रेक होता जा रहा था, लेकिन एक ऐसी कैंडल बनी जिसने जो है ना हाई ब्रेक कर दिया रेड कैंडल का, मतलब सेलर के ऊपर भाई बायर हावी आ गए, तो मार्केट यहां से ऊपर जाता है। यह है पीर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले एक रेड कैंडल बनेगी, अगली कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी, लेकिन 50% लेवल से ऊपर क्लोज होगी पहली जो है ना रेड कैंडल के। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बने तो भाई यहां से मार्केट ऊपर जाता है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और टेक प्रॉफिट नियरेस्ट स्विंग होगा। अगर भाई आप इस कैंडल को ब्लेंड करोगे तो ये एक हैमर कैंडल ही बन जाएगा, मतलब इस ग्रीन कैंडल को इधर ले आओ तो आप देखो ऊपर हल्की सी रेड बॉडी बचेगी, और नीचे जो है ना ये वीक, मतलब जो है ना वो ग्रीन के अंदर सारे बायर, तो ये एक हैमर कैंडल की जो है ना शक्ल बनेगी इसका, जो अगर ब्लेंड करें तो ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। ये है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। एक पहले बीरिश रेड कैंडल बनेगी, मतलब यहाँ पर सेलर थे बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एक डोजी बनेगी, यहाँ मतलब बायर सेलर की फाइट, और फिर जो है ना यहाँ पर आपके सामने बायर आगे, ग्रीन कैंडल आ गई, ये इसकी पहचान है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, मतलब सेल सेल सेल, यहाँ पर बाय सेल की फाइट, और यहाँ पर ग्रीन बायर जीत गए, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन जाए तो मार्केट भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जाता है। सिंपल इस जो है ना डोजी के नीचे स्टॉप लॉस आपका होगा, टेक प्रॉफिट नियरेस्ट स्विंग होगा। अच्छा जो है ना ये कैंडल पैटर्न काम करता है। यह है थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान यह है कि भाई तीन कैंडल बनेंगी लगातार, और वीक कम से कम होगी, और ग्रीन कैंडल भाई होगी। अगर इसको ब्लेंड करें तो ये एक मारू बाजू कैंडल बनेगा, मतलब मुकम्मल जो है ना यहाँ पर बायर पावर में है। इसका नाम है थ्री वाइट सोल्जर। जैसे सोल्जर का नाम सुन के आर्मी जेन में आती है ना पावरफुल, तो भाई जो भी यहाँ पर कैंडल पैटर्न होगी ना, अगर ये बुलिश है तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाले कैंडल पैटर्न बने तो भाई मार्केट ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस इन्हीं कैंडल के लो के ऊपर, और टेक प्रॉफिट भाई नियरेस्ट स्विंग होगा। जो भी सामने रेजिस्टेंस लेवल होगा अप ट्रेंड की सूरत में, वो आपने रख लेना है। यह है व्हाइट मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान यह है भाई, मुकम्मल बॉडी होगी, और वीक कम से कम होगी, और बॉडी इसकी बड़ी होगी, अच्छी खासी होगी। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो भाई मार्केट यहां से ऊपर जाता है। आपके सामने यहाँ पर सेल सेल सेल, छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, और भाई इसने दो चार कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पर बायर पावर में आ गए। इसके बाद भाई मार्केट ऊपर जाता है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और जो है ना टेक प्रॉफिट यहाँ नियरेस्ट स्विंग होगा, अच्छा पैसा देके जाएगा।
यह 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जिसकी क्लोजिंग होगी पहली रेड कैंडल के 50% के ऊपर, और फिर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी जिसकी क्लोजिंग होगी इस रेड कैंडल के ऊपर। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो भाई मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है आपके सामने, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के पास, टेक प्रॉफिट आपका नियरेस्ट स्विंग होगा और ये अच्छा प्रॉफिट देता है। लॉजिक इसके पीछे का ये है, यहाँ पर सेल सेल सेल, मतलब ग्रीन कैंडल एक आध बनी है लेकिन दो कैंडल यहाँ पर ग्रीन नहीं बन पाई इस चार्ट में, देखो ध्यान से। लेकिन यहां पर देखो ग्रीन कैंडल बनी है और बॉडी वाली कैंडल बनी है और जो है ना बड़ी रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, मतलब बायर यहां पर पावर में आ चुके हैं, तो इसके बाद भाई मार्केट फिर ऊपर ही जाता है। यह है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले एक रेड कैंडल बनेगी, अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी और जिसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी ना पहली रेड कैंडल के अंदर ही होगी भाई, यहां से जो ना फिर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब इस कैंडल पैटर्न के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देता है, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बने तो भाई आपके सामने मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस आपने रख लेना है इसी कैंडल के लो के पास और टेक प्रॉफिट भाई आपका नियरेस्ट स्विंग होगा, ये भी भाई अच्छा प्रॉफिट देता है कैंडल पैटर्न। यह है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी पहचान ये है, पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बुलिश जो है ना वो ग्रीन कैंडल बनेगी हैमर टाइप, लेकिन इन दोनों का जो लो होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो भाई इसके लो के पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपका नियरेस्ट स्विंग होगा, अच्छा प्रॉफिट देता है और ये अच्छे से वर्क करता है चार्ट के ऊपर। यह है 3 आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले एक रेड कैंडल बनेगी छोटी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब ये एक इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी जो इन दोनों के ऊपर उसकी क्लोजिंग होगी। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देता है, एक डाउनफॉल के बाद ये वाला कैंडल पैटर्न बन जाए तो भाई मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाता है और ये कैंडल पैटर्न अच्छे से वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर बायर की जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर पावर में आ जाते हैं बायर, एक के ऊपर एक कैंडल बनती है ग्रीन और जो है ना बॉडी जिसके अंदर ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। यह है बुलिश काउंटर अटैक लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक स्मॉल जो है ना ग्रीन कैंडल बनेगी, इसका जो है ना यहाँ पर इसका जो हाई होगा ना इसकी क्लोजिंग होगी ग्रीन कैंडल की पहली कैंडल के जो है ना ओपनिंग के पास होगी, सॉरी क्लोजिंग के पास होगी, तो ये कैंडल पैटर्न भी अच्छे से काम करता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है, ये अक्सर जो है ना बॉटम के ऊपर बनता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा, फिर उस कैंडल को देख के लोग सेल कर देते हैं कि यार अब तो मार्केट सेल में जाएगी। अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, उसकी जो क्लोजिंग होती है ना इस जो है ना वो आसपास होती है रेड कैंडल के। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देता है, यहाँ पर आपके सामने एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो है एक बुलिश ये हैमर टाइप कैंडल बनी है चार्ट के अंदर, इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ पर आपके सामने ऊपर, और भाई स्टॉप लॉस आप रखोगे इस जो है ना ग्रीन कैंडल के लो के पास और टेक प्रॉफिट भाई नीरज जो है ना स्विंग आपने रखना है। अच्छा भाई ये कैंडल पैटर्न आपको प्रॉफिट देके जाएगा। यह है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी पहचान ये है भाई इसकी बॉडी जो है ना बिल्कुल नहीं होगी और इसकी विक नीचे की तरफ काफी बड़ी होगी, कभी कभार छोटी भी हो सकती है, मुख्तलिफ जो है ना सिनेरियो होगा चार्ट के अंदर। ऊपर भी भाई इसकी हल्की सी यहाँ पर विक होने वाली है। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक पहले डाउनफॉल आएगा, उसके बाद ये वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन जाए तो आपने सिंपल भाई इसकी क्लोजिंग का वेट कर लेना है और भाई आपने एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस इसके जो है ना वो लो के पास और टेक प्रॉफिट नीरेस्ट स्विंग रखोगे, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। और भाई ये मार्केट के अंदर काम करता है हमेशा, जो भी कैंडलस्टिक याद रखना मैं बता रहा हूँ, हमेशा जो है ना सपोर्ट के पास बनने चाहिए, बॉटम के पास बनने चाहिए, एक जो है ना डाउनफॉल के बाद बनने चाहिए और जो है ना अप ट्रेंड के अंदर बनने चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेडिंग सीखना है तो भाई इस चैनल को विजिट कर सकते हो, और भी बहुत ज्यादा वीडियोस मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बाइनांस के हवाले से, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ भाई अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, और भी वीडियोस जाके देखना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।